पे डाल दिया दिच। ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अब देखिए, हम लोगों ने कल इस चैप्टर को शुरू किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें जो लग रही हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप पहले तो पेंसिल लेके बैठिए, बुक आपके पास है, बुक में मार्क करिए, उसके बाद कॉपी में नोट्स की शक्ल में तैयार कीजिएगा। ठीक है। हमने दो तीन चीजें कल देखी थी। क्या देखी थी? कि हमने ये देखा है कि ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में। इसके ऊपर हमने लास्ट चैप्टर में बात कर ली थी। हमने क्या चीज, कॉज ऑफ मोशन, हमने क्या चीज इस चैप्टर में स्टार्ट की है? कॉजेज ऑफ मोशन। क्यों स्पीड टाइम के साथ चेंज होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है। क्या सारे मोशंस को कोई कॉज चाहिए? इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कॉजेज ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या नॉलेज हमें होनी चाहिए कि कॉजेज ऑफ मोशन क्या है। तो कल हमने 3 P, पुशिंग, पुलिंग, ओ सॉरी, PPH समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? पुशिंग। दूसरी चीज क्या थी? पुलिंग। पुलिंग, तीसरी चीज थी, हिटिंग। तीसरी चीज थी हिटिंग। ये 3 चीजें क्या हैं? आप कह सकते हैं कि मोशन के कॉजेज हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मोशन का कॉज क्या है, मोशन कैसे प्रोड्यूस होता है? फोर्स के जरिए। ठीक है। और फोर्स का जो असर है वो मोशन प्रोड्यूस करता है, मोशन को, यानी किसी चीज को चलाता है और किसी चीज को, चलती हुई चीज को रोकता है। वो 3 तरह से पॉसिबल है। कैसे कैसे? आप पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, या फिर हिट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कॉपी में आपको मार्क होना चाहिए, पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि स्टडीज जो हमने पिछले क्लासेस में जिन लोगों ने कर रखी, थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में। क्या यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? पहली चीज तो यह कि किसी भी चीज की स्टेट को, कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। आपके पास पॉइंट नंबर 1 क्या है? फोर्स is needed to change, force is needed to change। क्या क्या चीज फोर्स चेंज कर सकता है? स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है। स्टेट कौन, कितनी स्टेट कितनी तरह की होती हैं आप बता सकते हैं? पहली स्टेट है रेस्ट की। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चलना नहीं चाहती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। और दूसरी क्या है? दूसरा है मोशन। स्टेट कितनी तरह की होती है फिजिक्स में? रेस्ट और मोशन। इसको इनर्शिया भी कहते हैं, आगे चल के उसके ऊपर भी बात होगी। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स हमें क्यों जरूरी है? हमें इसलिए जरूरी है कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज का स्टेट, जिसको इंग्लिश में, उर्दू में हालत कह सकते हैं, बदलने के लिए, हालत कितनी तरह की होती है? या तो चीज चल रही है या फिर रुकी हुई है। अगर रुकी हुई हालत में आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उसकी हालत चेंज होकर के चलने वाली हालत हो जाएगी। और चलती हुई चीज पे आप अगर चलती हुई चीज की हालत चेंज करना चाहते हैं, आप फोर्स लगाएंगे तो वो रुकेगी। चलने से रुकना और रुकने से चलना। आपको बिल्कुल क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई इसमें मसला है? कहीं कोई दिक्कत है किसी को? और हालत कितनी तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी फोर्स आप कितनी तरह से अप्लाई कर सकते हैं? देयर आर 3 थिंग्स। किसी चीज को पुश कर सकते हैं। पुश करने से क्या होगा? अगर पुश करना, पुल करना और हिट करना। ठीक है। पुश, पुल और हिट, ये 3 चीजें समझ में आ रही सबके? ऐमन, आपको समझ में आ रही है? कासिम, ऐमन वगैरह वगैरह, जो भी स्टूडेंट है, उस्मान, हाँ पर्टिकुलर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। हम फोर्स के असर को 3 तरह से चीज की हालत बदलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे? पुश करके, पुल करके, या फिर हिट करके। ठीक है। अब देखिए,
इसमें भी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पुश पुल और हिट को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे? दो तरह से कैसे? पहला तरीका क्या है कि फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चीज, यानी फोर्स का डायरेक्शन देखिए, यहां पर आप देखिए एक चीज दिखाई गई है, पुशिंग पुलिंग, और ये कब होता है, कब काम करता है, ये काम तब करता है जब डेली लाइफ में देखिए, यहाँ पे एक लाइन आपको थी, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश हिट और पुल। अब हम देखें फोर्स के बारे में क्या होता है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में कोई चीज मूव करी तो फिर क्या होगा, उसकी रेस्ट से मोशन में चली जाएगी। यानी फोर्स को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, पुश पुल और हिट को भी दो तरह से। या तो आप जो ताकत लगा रहे हैं वो उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ताकत लगा रहे हैं चीज उस डायरेक्शन में चल दे। दूसरा तरीका तो क्या कहेंगे आप, आपने रेस्ट से बॉडी को मोशन में पहुंचा दिया। कब? जब आपका फोर्स का डायरेक्शन, यानी आप धक्का सामने दे रहे हैं और कोई चीज सामने ही चले, तो इससे क्या होगा, रेस्ट से मोशन में चली जाएगी बॉडी। कोई बता सकता है कि बॉडी अगर मोशन में, उसको रेस्ट में लाने के लिए फोर्स को किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? एक सवाल पैदा होता है। ये सवाल का बहुत सिंपल जवाब है, अगर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन, मोशन यानी फोर्स का जो भी डायरेक्शन है वो बॉडी की स्टेट के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर बॉडी रुकेगी। तो यानी दो चीजें पैदा हुई फोर्स से। क्या? एक डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स, ठीक है, और दूसरा क्या है, अपोजिट। तो फोर्स की डायरेक्शन कितनी तरह की हो सकती है, तो बताइए मुझे। फोर्स की डायरेक्शन दो तरह की हो सकती है जोया, ठीक है, सब लोग गौर कीजिए, अब्दुल्ला, जुल्करनैन वगैरह वगैरह। फोर्स यानी ताकत दो तरह से काम कर सकती है। क्या काम कर सकती है? जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपने ताकत लगाई, कोई चीज उसी दिशा में मूव करी तो आपने क्या करा, रेस्ट से मोशन की तरफ चली गई बॉडी। अगर आपने ताकत लगाई और बॉडी उल्टा चली, उल्टा गई, उल्टा हो गई, यानी आपकी जो ताकत लग रही है उसके खिलाफ बॉडी ने काम किया, तो फिर वो रेस्ट की पोजीशन में आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे, मैं जो भी मैं बनाऊंगा आपको बता दूंगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बॉडी के टुवर्ड्स हो सकती है या अपोजिट हो सकती है। अगर टुवर्ड्स होगी तो क्या होगा, रेस्ट से मोशन में, ठीक है, और अगर अपोजिट होगी तो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? जी सर, आगे समझिए। हाँ, अब देखिए, ये देखिए सामने एक आपके पिक्चर बनी हुई है फिगर 9.8 9.2 में। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग शो की गई है। A spring expands on application of force. A spherical rubber ball becomes long or oblong as we apply force on it. फोर्स को यहाँ पे दो तरह से यूज किया है। स्प्रिंग पे अगर आप ताकत लगाएंगे तो क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगी, खींचेगी। किसी स्प्रिंग को आप खींचिए, मतलब ताकत लगाई तो खींच जाएगी। बॉल के ऊपर अगर ताकत लगाएंगे तो वो अपना शेप बदल लेगी। ठीक है, अब देखें आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहे हैं। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब फोर्सेस भी कितनी तरह के हैं, इसको ये भी नोट करने लायक पॉइंट है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इसको आप कहेंगे टाइप्स ही, काइंड्स ऑफ फोर्सेस कहिए, काइंड्स ऑफ फोर्सेस। तो काइंड्स ऑफ फोर्सेस में क्या क्या चीजें हैं, बैलेंस और दूसरा क्या है, अनबैलेंस्ड। हाँ, अनबैलेंस्ड और बैलेंस, दो तरह के फोर्स काम कर सकते हैं।
चलिए इस पर बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक है वो बहुत अच्छे से आपको समझाती है कि क्या कहा जा रहा है। ये फिगर 9.3 शो कर रहा है वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक यानी लकड़ी का एक गुटका आपने मेज पर रख दिया। हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल कहते हैं पड़ा हुआ, और खड़ा हुआ वर्टिकल कहलाता है, ये याद रखिए। तो दो स्ट्रिंग्स एक्स और वाई उसके अंदर लगा दिया, यानी आपने गुटके में तागा बांध दिया, दोनों तरफ कील लगा के ठोक करके और तागा बांध दीजिए, थोड़ा मजबूत बांधिए, ठीक है। अपोजिट फेसेस पे लगाइए ब्लॉक के, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स और वाई में दिया हुआ है। यहाँ पे आपने ये देखिए पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, यहाँ से दोनों तरफ तागा बांध दिया गया, ठीक है। तागा बांधने की एक वजह है, वो अभी समझ में आ जाएगी आपको। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर फोर्स आप लगाएंगे, पुल करें स्ट्रिंग एक्स को खींचे। ये जो स्ट्रिंग एक्स दिख रही है, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी या धागा, धागा, ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है वो, ओके। तो आप क्या करेंगे, रस्सी को एक्स की तरफ जब खींचेंगे तो क्या होगा, आप बता सकते हैं कि क्या होगा। एक्स की साइड से अगर खींचेंगे तो गुटका किधर की तरफ मूव कर जाएगा, आपके खींचने की डायरेक्शन में ही गुटका चल देगा। गुटका मींस ब्लॉक ऑफ वुड चल देगा, ठीक है, समझ में आई। यानी कि अगर हम वाई स्ट्रिंग को, अगर स्ट्रिंग वाई को यानी वाई की तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा, गुटका किधर चला जाएगा, तो वाई की साइड यानी लेफ्ट हैंड पे वाई की तरफ खिंच जाएगा, वाई की तरफ चला जाएगा। लेकिन तब क्या होगा अगर हम दोनों तरफ से खींचे, सर सेंटर में बताइए, तो मूव नहीं करेगा, यानी मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस होगा, यानी मोशन में नहीं आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि एक्स और वाई दोनों तरफ से जब बराबर ताकत लगाई जाएगी, ठीक है, तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, यानी मोशन पैदा नहीं होगा। इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। क्या कहते हैं जी सर, बैलेंस फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। डज, अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने नोट में, आप नोट्स जो बनाएंगे उसके अंदर नोट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, thus the two forces are not balanced and the unbalanced forces act in the direction। अब देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन एक साथ बता दी है। ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले इधर आइए, if the block is pulled from both the sides with equal forces the block will never move, will not move। इस तरह के फोर्सेस यहाँ पर से देखिए, ये देखिए दिया है ना, ये यहाँ से लाइन देखिए पूरी आपको, will not move, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग वाई और स्ट्रिंग एक्स को दोनों तरफ से खींचेंगे बैलेंस फोर्स से बराबर की ताकत से, तो फिर वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स से क्या होता है, मोशन क्रिएट नहीं होता, ठीक है। और अनबैलेंस फोर्स यानी एक तरफ ताकत ज्यादा एक तरफ कम है, तो जिधर ज्यादा ताकत है उसकी तरफ चीज खिंच जाएगी, ठीक है। यानी अनबैलेंस फोर्स क्या कराते हैं, चीजों को मूव कराते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बैलेंस फोर्स बॉडी को रेस्ट में रखते हैं, आप यूं समझिए। और अनबैलेंस फोर्स क्या कराते हैं, बॉडी को मोशन में लाते हैं। समझ में आया। जब भी ताकत, आप साइकिल खड़ी है जमीन पे, आप भी जमीन पे खड़े हैं, आपने कोई ताकत नहीं लगाई तो साइकिल चलेगी नहीं चलेगी। यानी साइकिल की जो ताकत, जमीन साइकिल पे जो ताकत लगा रही है, हवा साइकिल पे जो ताकत लगा रही है, आप जो साइकिल पे, यानी आप दोनों पे ताकत बराबर की है, इसलिए साइकिल नहीं चल रही। साइकिल कब चलेगी, जब आपको ताकत थोड़ी ज्यादा लगाएंगे, तब साइकिल मूव करेगी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जमीन पे एक 10 किलो अनाज का बोरा रखा हुआ है, आप भी खड़े हैं, बोरा भी पड़ा हुआ है, दोनों आराम से खड़े हैं, दोनों के ऊपर अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है वो बराबर का लग रहा है, तो बोरा मूव नहीं कर रहा। बोरा कब हिलेगा,
जब आप उसके ऊपर अर्थ के डायरेक्शन यानी ग्रेविटेशन फोर्स से थोड़ी ज्यादा ताकत लगाएंगे तो वो चलेगा। ठीक है, यानी अनबैलेंस हो जाएगा फोर्स जब, तब बॉडी में मोशन क्रिएट होगा, और बैलेंस फोर्स होगा तो बॉडी रेस्ट में आएगी। सपोज करिए आप साइकिल चला रहे हैं, ब्रेक्स आपने लगाए, अगर जी ब्रेक्स सर। अच्छे हैं तो क्या होगा, अगर अच्छे ब्रेक्स हैं तो साइकिल का पिछला पहिया थोड़ा उठ जाएगा, लेकिन साइकिल वहीं पे रुक जाएगी। अगर ब्रेक्स थोड़े लूज हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाके रुकेगी। यही होगा ना। तो जी सर। अब यहां पर देखिए, इक्वल, जब तक फोर्स इक्वल नहीं होगा बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी। यानी फोर्स अगर बैलेंस नहीं है तो बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी, फोर्स जब बैलेंस हो जाएगा बॉडी रेस्ट में आएगी। जब तक फोर्स अनबैलेंस्ड रहेगा तब तक क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, जी सर। तब तक मोशन होगा, मूवमेंट होगा। यानी मूवमेंट के लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए, बॉडी तब तक रेस्ट में रहती है। या आप कह लीजिए कोई बॉडी बैलेंस फोर्स अगर लग गया यस सर। तो कोई बॉडी चलती रह सकती है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाए रोकने के लिए। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। कोई चीज चल रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, तो क्या हो रहा है, उसने अपना फोर्स बैलेंस कर लिया, अब उसी पोजीशन में वो। यानी स्टेट चेंज करने के लिए फोर्सेस को अनबैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मुश्किल चीज है ये। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बल्कि। अब देखिए यहाँ पे आइए, एक और एग्जाम्पल दिया, ये और भी अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं बॉक्स को ढकेलने की। रफ फ्लोर है, रफ फ्लोर मतलब थोड़ा चिकना फर्श नहीं है, थोड़ा मुश्किल से कोई चीज धक्का दे करके खिसका रहे हैं आप। ठीक है, इफ द पुश द बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, थोड़ी सी ताकत लगाएंगे तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। क्यों? जो फ्रिक्शन, ये देखिए जमीन पे, यहां पर देखिए एक नई चीज है ये, जब आप थोड़ी ताकत लगाएंगे तो बॉक्स नहीं हिलेगा। क्यों? जो जमीन और बॉक्स की सतह के बीच में फ्रिक्शन मौजूद, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं, हिंदी में घर्षण कहते हैं, घिसना, वो जब चीज मौजूद है तो फिर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन आपकी ताकत को जाया कर रहा है, आपके खिलाफ उतनी ताकत लगा रहा है जितनी ताकत, जितनी सतह उसकी जमीन से टच है उतना ही फ्रिक्शन काम कर रहा है, आप उतना ही ताकत लगा रहे हैं, इसलिए बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी हालत में, क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा, फ्रिक्शन से ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। पोजीशन बी देखिए, पोजीशन ए देखिए, लोग आराम से खड़े, थोड़ी ताकत लगा रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगाई बी में, सी में दोनों ने मिलकर ताकत लगाई। ये ऊपर आप देख रहे हैं ये ताकत है, ये आप फोर्स मान लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। ठीक है, जब यहां पर देखिए, यहां थोड़ा ज्यादा ताकत बढ़ी, ठीक है, तो जितनी ताकत बढ़ाई तो फ्रिक्शन ने भी अपनी ताकत बढ़ाई। जब आपने ज्यादा ताकत लगाई तो आपने फ्रिक्शन को हरा दिया और बॉक्स को ढकेल पाए। यानी दूसरा फैक्टर क्या आया, फ्रिक्शन। पहला स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन होता है, फ्रिक्शन की वजह से भी चीजें इस तरह से होती हैं। ठीक है, क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी सर। यस सर।